की 48 लोकसभा सीटों पर। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। वहां पर सभी 7 चरणों में चुनाव होने और पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है और सभी के नतीजे जैसा कि हमको मालूम है 4 जून को सामने आएंगे। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे 4 जून को आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन आइए अब यूपी की बात करते हैं। किस सीट पर कब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, यह हम आपको विस्तार से बताते हैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए। उत्तर प्रदेश में कब किस सीट पर चुनाव होगा यह आप देख लीजिए। यूपी की किस सीट पर कब चुनाव है। पहला फेज 19 अप्रैल को। कहां पर देख लीजिए आप। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत 8 सीटों पर पहले फेज में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा दूसरा फेज 26 अप्रैल अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, फिर 8 सीटों पर दूसरे फेज में। तीसरा फेज 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली 10 सीटों पर चुनाव तीसरे फेज में। चौथा फेज 13 मई को शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच 13 सीटों पर। और फिर उसके बाद 5वें फेज में 20 मई को मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा 14 सीटों पर 5वें फेज में। फिर 14 सीटों पर छठे फेज में। कौन सी? सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीटों पर छठे फेज में। और आखिरी फेज 7वां फेज 1 जून को यहां पर 13 सीटों पर चुनाव होगा। ये सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, बांसगांव। ये वो सीटें हैं जहां पर 7वें फेज में 1 जून को चुनाव होगा। आइए अब आपको लखनऊ ले चलते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से शशांक कुमार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय के पास चलते हैं। संजय, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें हैं, सभी 7 फेजेस में चुनाव होगा। क्या माहौल है वहां पर? माहौल क्या है ये तो मैं लोगों से बात करके बताऊंगा, क्योंकि आम चुनाव है, आम लोग ही सरकार को चुनेंगे। और यही जो लोग मेरे साथ खड़े आप देख रहे हैं राजेंद्र, ये देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, क्योंकि यूपी की से गुजर करके ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। क्या सोचते हैं लोग, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका? रेखा शुक्ला। क्या लगता है, क्या स्थिति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव? उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि अब दोबारा हमारे देश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा की ही सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी ने इतना ज़्यादा विकास बढ़िया चल रहा है देश की जो स्थिति, और वर्ल्ड में जो प्लेस आ गया इंडिया का, और हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ में विकास हो रहा है। हाँ विकास हो रहा है, चौमुखी विकास है, हर तरफ हो रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे भवन हो, चाहे उद्योग कारखाने हो, सब जगह विकास हुआ है। विपक्ष क्यों कहता है कि कोई विकास नहीं, बेरोजगारी और महंगाई? अब उनको तो देखिए, विपक्ष का मतलब ही अपोज करना है। यदि वो तारीफ कर देंगे तो फिर विपक्षी कहाँ कहलाया जाएगा? केवल अपोज करना ही विपक्ष की जिम्मेदारी? हाँ, बस उनका वही काम रह गया है, बाकी काम तो बहुत बढ़िया हो ही रहा है। बढ़िया काम हो रहा है, तरफा बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। देखिए बोले, वास्तविकता तो ये है कि बुरा न मानिएगा, 1-2 मीडिया वालों को छोड़ करके विषय पे बात करिए। विषय पे बात करिए। विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? बिकाऊ है, विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बोलिए ना, हम लाइव दिखा रहे हैं। बता रहे हैं आपको, हम तो डायरेक्टर रहे एग्रीकल्चर विभाग में। सारे अनुदान 50% से ज़्यादा सब लोग हड़प जा रहे हैं और कोई विकास नहीं है, कोई जांच नहीं हो रहा है। 1 मिनट, आपसे नहीं बात हो रही है। बोलिए। सभी लोग बिक चुके हैं, ठीक है ना। उसमें आपकी मीडिया, अरे सर, जो मुद्दों पे बात करिए आप मुद्दे बताइए ना। कहाँ विकास नहीं हो रहा? काट सकते हैं, लाइव चला रहे हैं आप। नहीं, पूरा विकास, राम राज्य पूरा है और चौमुखी विकास हो रहा है। हम लोग निरंतर देख रहे हैं, चाहे हाईवे से, रेलवे से, हर विभाग, हर सेक्टर विकास हो रहा है। मान नहीं रहे विकास? अरे विकास इनके यहाँ नहीं हो रहा है ना, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। सर क्या कहें? विकास हो रहा है, नितिन गडकरी ने जी भी बहुत ज़्यादा विकास किया हुआ है, सब ये दिख भी रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, ये सड़क पे भी दिख रहा है, सड़कें बंद। रातल पे क्या हो रहा है? ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। रातल पर क्या? बीजेपी सरकार को इसलिए लाना जरूरी है कि इन्होंने अपराध मुक्त बनाया देश को, जो है इसलिए इनको पुनः दोबारा फिर से हम लाएंगे। जो है सब अपराध मुक्त हो गया, सब विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा, चिल्ला चाहिए, तले आएगी भाजपा ही। क्या कहेंगे?
सर मुझे लगता है विकास हो रहा है और विकास की ही लिए हमें चुनाव पे अपना वोट देना चाहिए। तो विकास सबसे बड़ा चेहरा आपको नजर आता है? हमारे यूपी में योगी जी हैं और नेशनल लेवल पे मोदी जी। चुनाव नेशनल लेवल का? हाँ तो मोदी जी सबसे पहले। हाँ जी, मोदी जी का चेहरा बड़ा है, विकास हो रहा है, ज़्यादातर लोग सहमत है इस बात से। ये अलग बात है कि भाई साहब का कहना है विकास नहीं हो रहा है और कई उदाहरण भी दे रहे हैं। तो राजेंद्र, ये लखनऊ की जनता है, राजधानी की जनता है, और उत्तर प्रदेश में जैसा आपने बताया कि 7 के 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार भी 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है राजेंद्र, वो चौंकाता है। जितना आसान अभी नज़र आ रहा है, जितनी आसान डगर राजनीतिक दलों को नज़र आ रही है, उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि अभी एक सस्पेंस जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में है उसका सामने आना बाकी है। और बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अभी बहुत सारे पत्ते अपने खोलेगी। ये अलग बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं हैं कि वो किसी अलायंस से भी जुड़ सकती हैं। ठीक कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी बहुत सारी बातें अभी सामने आना बाकी हैं।